आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हम लोगों से ज्ञात और अज्ञात अवस्था में बहुत सारे पाप बन जाते हैं। तब इन पापों का क्षमापन किस प्रकार से हो, तो इसका उपाय भी हमारे शास्त्रों में बता दिया है। अब वह कौन सा उपाय है जो हमारे शास्त्रों में बताया है, जिसे करके हम अपने ज्ञात और अज्ञात पापों का क्षमापन कर सकते हैं। तो इसके संबंध में जो पूजा विधान के अनेक ग्रंथ हैं, उनमें ऐसा वर्णन आया है कि जब भी हम अपने किसी इष्ट देवी देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थानीय देवता इत्यादि का पूजन करें, तब उनके पूजन करने के पश्चात एक मंत्र बोला जाता है। वह मंत्र बड़ा ही सहज, सरल और बोध्यगम्य है, आसानी से बोला जा सकता है। पूजा विधान में बताया गया है कि जब हम अपने इष्ट देवी देवता, कुल देवता, ग्राम देवता अथवा स्थानीय देवता का पूजन कर चुकें, आरती कर चुकें, तब हमें क्या करना चाहिए कि दोनों हाथ जोड़कर और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, कौन सा मंत्र, कि आनी कानी च पापानि ज्ञाता ज्ञातान कृतानि च तानि सर्वाणि विनय शांति प्रदक्षिणा पदे पदे। इस मंत्र को बोलते हुए दोनों हाथ जोड़कर अपने उन इष्ट देवी देवता, स्थानीय देवता, ग्राम देवता इत्यादि जिनकी भी हमने पूजन की है, उनकी परिक्रमा करना चाहिए। यदि उनकी मूर्ति के आसपास परिक्रमा करने की व्यवस्था ना हो, तो हम जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर दोनों हाथ जोड़कर और इस मंत्र को बोलते हुए उनसे क्षमापन मांगा जा सकता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चय ही आपके द्वारा किए गए जो ज्ञात और अज्ञात पाप हैं, वे उस देवी देवता की कृपा से निश्चय ही क्षमा कर दिए जाते हैं। अब इसमें आप ऐसा बिल्कुल नहीं समझ लें कि अरे इसमें क्या है, थोड़ी देर लगती है, पूजन में 10 या 15 मिनट लगेंगे और इसके बाद में मंत्र बोल लेंगे तो सारे जो अपने ज्ञात और अज्ञात पाप हैं वे क्षमा कर दिए जाएंगे, और फिर पाप करना चालू कर देंगे, फिर अपन पूजन कर देंगे, फिर मंत्र बोल लेंगे। तो देवी और देवता की कृपा से हमारे द्वारा किए गए ज्ञात और अज्ञात सारे पाप नाश को प्राप्त हो जाएंगे। तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जानबूझ के पाप करें और भगवान के मंदिर में या अपने घर के पूजा घर में जाकर के और भगवान की झूठ मूठ पूजन कर दें और मंत्र बोल दें और बस हो गया। ऐसा नहीं होता है। हमारे द्वारा किए गए ज्ञात और अज्ञात पाप कब क्षमा होते हैं कि जब हम बिल्कुल सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप तो दीनानाथ हो, दयालु हो और मैं अज्ञानी प्राणी हूँ। प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, और यदि मुझसे कोई ज्ञात अवस्था में या अज्ञात अवस्था में पाप हो गया हो तो आप कृपा करके उसे क्षमा करें
और प्रभु आपकी कृपा बनी रही तो मैं भविष्य में इस प्रकार के किसी भी पाप को नहीं करूँगा। जब ऐसा बिल्कुल सहज और सरल हृदय से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और फिर कभी जानबूझ करके पाप ना करने की हम प्रतिज्ञा करते हैं तो ही हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं, अन्यथा बिल्कुल भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। अब यह बात तो रही भैया देवी और देवताओं के पूजन और उनकी परिक्रमा की। तो आप जितने देवी और देवताओं की पूजन और परिक्रमा करेंगे उतने ही देवी और देवताओं की पूजन और परिक्रमा का फल आपको प्राप्त होगा। अब इन देवी और देवताओं की परिक्रमा के अलावा भी एक परिक्रमा और ऐसी है कि यदि आपने उनकी परिक्रमा कर ली तो इस संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अब वह परिक्रमा कौन सी है जिसे आप घर बैठे कर सकते हैं? घर बैठे बैठे ही आप पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन में शंका उत्पन्न हो रही है कि गुरुजी तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। भला बताओ पृथ्वी कितनी बड़ी है, उसमें हमारा देश है, और देश कितना बड़ा है उसमें हमारा गांव है, और गांव कितना बड़ा है उसमें हमारा घर है। तो घर बैठे संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल कैसे प्राप्त हो सकता है? तो बंधुओं, हम जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे जो माता पिता होते हैं यह संपूर्ण पृथ्वी का ही रूप हैं। यदि आप इनका पूजन कर लेते हैं तो इस पृथ्वी में जितने भी देवी और देवता हैं उनकी पूजन का भी पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है, और इनकी परिक्रमा करने से निश्चय ही संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। यह हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, यह भगवान शंकर जी का वचन है। एक बार स्वामी कार्तिकेय और भगवान गणेश जी के बीच में ये बात हुई कि जो भी पृथ्वी की संपूर्ण परिक्रमा करके पहले आ जाएगा वही प्रथम पूज्य हो जाएगा। अब स्वामी कार्तिकेय का वाहन तो मयूर था यानी मोर, तो वह तो अपने मोर के ऊपर बैठ करके और पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले गए। अब गणपति जी का वाहन तो चूहा था। गणपति जी ने विचार किया क्या करें कि जिन्होंने हमें उत्पन्न किया है हमारे लिए तो वही पूरा जगत है। ऐसा विचार करके और गणपति जी झट से उठे और अपने माता पिता यानी भगवान शंकर और माता पार्वती जी की 7 प्रदक्षिणा कर ली, और उनकी इसी बुद्धिमत्ता के ऊपर प्रसन्न होकर के भगवान शंकर जी ने उन्हें सर्व देवताओं में प्रथम पूज्य बना दिया। तो बंधुओं, ये शास्त्र का प्रमाण है कि जो हमारे माता और पिता हैं इनमें ही संपूर्ण पृथ्वी समाई हुई है। यदि हम इनकी पूजन करते हैं, इनका वंदन करते हैं, तो ऐसा करने से संपूर्ण पृथ्वी के देवी देवताओं की पूजन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, उनकी वंदना का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, और इनकी परिक्रमा करने से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अब इस परिक्रमा से भी बड़ी एक और परिक्रमा है। वह कौन सी है कि यदि आप चाहें तो अपने घर बैठे
संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर सकते हैं, वह इस प्रकार से होगी कि आपको जहाँ भी गौ माता के दर्शन हो जाएं, क्योंकि कहते हैं कि गौ माता में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। अब इन 33 कोटि देवताओं के साथ में यह भी बताया गया है कि भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु अपनी अपनी महान शक्तियों के साथ में गौ में निवास करते हैं। अब जब ये सभी देवी और देवता गौ में निवास करते हैं तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता कौन है? इस संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता भगवान विष्णु हैं। और भगवान विष्णु गौ के भीतर निवास करते हैं। तो जब एक गौ माता की हम परिक्रमा कर लेंगे, एक गौ माता की हम पूजन करेंगे, तो निश्चित ही इस ब्रह्मांड में जितने भी देवी और देवता हैं उन सब की पूजन का पुण्य फल और उन सब की परिक्रमा का पुण्य फल हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। इसीलिए बंधुओं, प्रतिदिन गौ का पूजन, गौ का स्पर्श और गौ को दंडवत तथा गौ की परिक्रमा हमें करना ही चाहिए। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने 1 या 2 इष्ट मित्रों को यह जानकारी अवश्य ही प्रेषित करें। आज के लिए बस इतना ही। यदि कहीं त्रुटि रह गई हो तो उसे आप क्षमा भी करें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।